नहीं जी मेरा बब्बू है, गुगू है गुगू। रोई रोई। कहाँ बेटा यहाँ से मम्मा गिर चुकी है एक बार, प्लीज से 1 साल पहले उनकी बेटी हुई थी। तो अभी 3-4 महीने पहले का मैंने वो केस बताया था कि उनका 8 महीने का बच्चा था। बोले जी कि अब आ गया है ना तो हो जाएगा, तो ठीक है। मैंने बोला हो जाएगा क्योंकि बार बार बच्चे के चक्कर में इंसान पता नहीं क्या होता है, आप इंसान की ना खुद की हालत बॉडी जाती है कि अभी सेफ़ है नहीं। यार कुछ लोगों के लिए तो 5-6 महीने में दोबारा करते हैं वो तो भी सेफ़ होती है। मिसकैरेज एक अलग चीज़ होती है, 8 महीने का बच्चा पूरा पैदा करना, उसके बाद फिर 2-3 महीने बाद प्रेग्नेंट हो जाना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं बच्चों के खाने से। तो यहाँ पे मैं उन लोग के लिए बना रही थी खिचड़ी, और ये है वेजिटेबल खिचड़ी जिसमें मैंने मूंग दाल ली है और चावल लिए हैं। तो मेरे पास एक बहुत ही फनी कमेंट आया कल जिसमें लिखा था कि मेरा तीसरा बच्चा होने वाला था, वो कहाँ है। तो आई थिंक आपने प्रैंक वीडियो देखी होगी जो कि आपने पूरी नहीं देखी और आपको लग रहा है कि वो बेबी होने वाला था। तो वीडियो को पूरा देखा करिए, उसके बाद ही कोई कमेंट करा करिए, क्योंकि कई बार ऐसा रहता है कि अगर मैंने कोई वीडियो बनाई है तो उसमें या प्रैंक है या कुछ है तो आपको बाद में पता चला होगा आई थिंक वीडियो के। तो वो वैसे प्रैंक वीडियो थी तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। तो यहाँ पे जिया अपनी रोटी खा रही थी और मैं क्या बोलते हैं खाना बना रही थी उन लोगों का। तो उसे अपना सुबह का नाश्ता चाहिए था तो मैंने एक पराठा बना दिया, तो पराठा खा रही थी। तो यहाँ पे जो टाइटल आप देख रहे होंगे तो उसमें भी एक कैच है। तो क्या है ना, जो मेरी हाउस हेल्प है उसके रिगार्डिंग है, ये आप लोग खुद बताइएगा कि सही है या गलत है। मेरे को काफ़ी ज़्यादा ना कंसर्न हो रहा था क्योंकि ये तीसरी बार हो रहा है, और आप किसी के साथ जुड़े रहते हो ना तो आपको उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रहता है। तो मेरे को वही था क्योंकि मेरे दिमाग में अभी भी वही चल रहा है। तो अभी यहाँ पे जिया खेल रही है और अभी हम व्लॉग शुरू करते हैं जिया के डांस के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है बुधवार और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। बच्चों को घूमना था, शाम का समय हो रहा है। हम लोग आज ना बहुत लेट उठे हैं और उसके बाद फिर नहलाया धुलाया खाना वाना खिलाया। आ जाओ, पुप्पू कर रही हो, कुछ तो कर रही हो बैठ के। हाँ, तो इनको खाना वाना खिलाया। कल बच्चे में जिया 4:30-5 बजे सोई है। आपका एक भी बच्चा जगह होता है ना तो यही होता है। तो जिया के मैं सोच रही हूँ आज बाल कटा दूँ जाके, और मेरे को लगा रुक जाते। देखो जिया को मत कर बेटा। हाँ बेटा, वो फूल नोच रही है, फूल निकाल रही है। हाँ, ऑन माय बैली ऑन माय बैली, डांस कर दो चलो। ओहो ओहो, जिया का शुरू हो गया यहीं पे। ओहो ओहो। तो मैं सोच रही थी बाल कटा दो, फिर राजा मुझसे कह रहे कि वेट कर लो, डुगू का भी हेयर कट कराना है तो साथ में ले चलेंगे। इसके बर्थडे से पहले ही करा लेंगे क्योंकि थोड़े से ग्रो और हो जाए, क्योंकि यहाँ से बाल निकल गए हैं उसके, यहाँ से ऐसे उठे हुए हैं। जब तक हैं तब तक क्या बोलूँ मैं, ठीक ही है। क्या ये बहुत ख़तरनाक है जिया के लिए? जिया से निकल सकती है क्या यार? मैं इसको पता पहली बार से छत पे लाई है घुमाने के लिए। हाँ बेटा, नो, ये फूल है। आप डांस कौन करेगा? On my belly, there's a belly button.
On my belly there's a belly button and it's so dangerous, so dangerous. चलो यहाँ से चलो। तो जब तक लोग यहाँ पे हैं तब तक मुझे बहुत ज़्यादा इन पे नज़र रखनी पड़ेगी। धूप तो यार कमी नहीं होती है आजकल। अभी इनकी जो हेल्प है, मतलब मेरी जो हेल्प है वो गई है घर। आज उन्हें प्रॉपर 1 महीना हो गया आए हुए और अच्छे से घुल मिल ही गई हैं वो। तो 1 महीना हो गया, मैंने उनकी सैलरी दी थी तो वो अभी जस्ट निकली हैं घर के लिए अपने, और बच्चों को यहाँ पे मज़ा आ रही है। पानी 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 लाना है। कहाँ जा रही हो? पापा ला रहे हैं पानी, बेटा ला रहे हैं पानी। तुम ना मिट्टी खा लो, तुम बहुत गंदे हो गए हो। ले ओ जाओ जाओ जाओ, ओ जाओ जाओ, चलो बोबो बोजो। तो वो जा रही है बार बार बोझों के पास में। पप्पी ले लो बोझों की। ये क्या कर रहे हो तुम? कुल्लू क्यों कर रहे हो? कुल्लू क्यों कर रहे हो? जियो आओ। उसको बांधा है अभी, तो बोझों को जिया के पास बांध के रखना पड़ता है क्योंकि जिया उसकी पीठ पे बैठ जाएगी अगर। जियो भगो 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 भगो, जियो भगो 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 भगो। अरे अरे नो जिया। पप्पी कर दो, किच्ची कर दो, किच्ची कर दो। हमारी जिया इतनी शेर है कि वो नहीं डरती। वो पता क्या है, वो स्ट्रीट डॉग से भी नहीं डरती। डुगू नहीं जाता है पास में। गलत बात। जियो जियो आजा बेटा आजा। रोई रोई। कातू कर रहा है, कातू कर रहा है वो। नहीं जी मेरा बब्बू है, गुगू है गुगू। नो हाथ नहीं लगाना, आपको हाथ नहीं लगाना, मम्मा हाथ लगाएगी। तो हम कटनी से आके कहीं गए नहीं। राधा कह रहे थे डिनर पे जाने के लिए। मैं डिनर पे एक ही जगह पे जाती हूँ जहाँ पे लोग मुझे बोलते, पर वहाँ पे कुछ कितनी खुश हो रही। अरे राम, ये क्या है? ड्रोलिंग हो रही है। जिया की दांत आ रहे हैं ना, तो उसकी ड्रोलिंग हो रही है। तो मैं सोचती हूँ इन लोगों को तैयार करूँ, घुमा के लाऊंगे। बच्चे पता है बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए। मेरे को लग रहा है रात में इसलिए नहीं सोई है, इसलिए मैं अभी 1 घंटे से छत पे हूँ। उतार दी सैंडल, आपने उतारी थी सैंडल। तो अब इन लोगों को तैयार करना एक बहुत बड़ा टास्क है। चलो तैयार हो जाएं, चलें। आप उतार दो, चलो। कहाँ रखोगे? अच्छा वहीं रखोगे, संभाल के। बहन का भी उतार दिया। अब किस कर दो जिया को। मेकअप किया अभी जस्ट, और मैं अभी बाल करूँगी। मैंने नील पेंट लगाई थी, मेरी नील पेंट निकली। डुग्गू और जिया तैयार हो गए हैं। अब जिया का मुझे बाल सेट करना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे सेट करूँगी। और ये रहा मेरा डुग्गू भी, दोनों को तैयार तो कर दिया।
बाल को क्लच कर लिया है, ये कर लिए हैं ईयरिंग, और ये मेरा रेड टॉप है, ये नया मैंने लिया था। तो बहुत गर्मी हो रही है, तो मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप बार बार वहीं क्यों जाते हो डिनर पे। तो डिनर पे जाने का कारण है, एक तो रिलैक्स होते हो, और मैं अपने बच्चों के साथ ना जब भी होटल्स में गई हूँ, लाइक पैक रेस्टोरेंट वगैरह में गई हूँ, तो हमें बच्चों ने इतनी हुड़दंग मचाई। एक तो खाना नहीं खाने देते, वो भागते हैं, और ओपन स्पेस इतनी रहती नहीं है कि बच्चे भागें और हर कोई कॉपरेट करे। सबको बच्चे पसंद भी नहीं होते हैं, खेलते रहते ठीक है, पर बच्चे जब इरिटेट करते हैं तो यार इरिटेट करते हैं, विच इज़ लाइक वेरी नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है, आता है, ठीक है। और हम लोग फिर पंचवटी गए थे, तो इन लोगों ने क्या किया, पूरी टेबल पे मैस, हर जगह मैस कर देते। और जिया जो करती है, डुग्गू उसको रिपीट वही करता है। अगर वो कुछ खा रही है, गिरा रही है, तो वो भी खाएगा और गिराएगा। तो हमारे यहाँ छोटे से बड़ा नहीं, बड़े से छोटा सीख रहा है। और आज का ब्लॉग में थोड़ा सा रिलैक्सिंग रखना चाहती थी कि कोई कुछ खाना वाना ना बनाओ। हाँ बेबीज, क्या हुआ है, आ जाओ चलो। तो जिया की मैंने चोटी बांधी, उसकी 2 चोटी निकालने की कोशिश करी, तो उसके पीछे के बाल उठ रहे थे। फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के वहाँ पे सेट किया, फिर उसकी एक चोटी जो है वो बनाई है। तो मेरे पास आज कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, जो कि ये है कि इन लॉज का भी तो हक है यार, हक पूरा है, पूरा हक है। वो चाहे जो करें, डांटें, अगर कभी ज़रूरत पड़े तो जो करें, मैंने कभी नहीं बोला। इवन कुछ बच्चे भी करते हैं तो वो बोलते भी हैं, तो मुझे कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती है कभी भी यार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे ही ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, तो उसका कोई भी वो नहीं है कि मेरे को लगता है कि हाँ यार हक की बात आती है यहाँ पे। तो एक का आ रहा था कि हक नहीं है क्या यार, अगर मेरी खुद की मम्मी होती ना तो भी मेरा यही रिएक्शन होता, मेरी बहन होती तो भी मेरा यही रिएक्शन होता, राजा होते तो भी मेरा यही रिएक्शन होता, क्योंकि बच्चा छोटा है, सीजर नहीं लगानी चाहिए थी अभी कि अगर आप प्रोफेशनल नहीं, क्योंकि मेरे को प्रोफेशनल मना कर चुके थे इस केस को सीजर लगाने के लिए कि अभी यार ये बहुत हिलती है। तो हम लोग इसलिए थोड़ा वेट कर रहे थे, वरना मैं जिया के हेयर कट कराने तब भी गई थी जब क्या बोलते हैं इसका बर्थडे था, तब भी नहीं कराए थे हम लोगों ने कि यार रहने दो, वो बहुत ज़्यादा चंचल है। ये डुग्गू का हमने जो हेयर कट था उसके बर्थडे के बाद करा दिया था, उसका ट्रिमर और उससे होता है, उसका पूरा सीजर से होता। तो ऐसा नहीं है कि उनका हक नहीं है, हक पूरा है यार। वो चाहे जो, वही मैं बोली, चाहे डांटना है जब ज़रूरत है जो करते हैं, मैं कभी भी कुछ नहीं बोलती। बस मुझे ये है कि मेरा कोई खुद का सगा, ये नहीं कि मेरे क्योंकि मेरी मदर इन लॉ है, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ है, क्योंकि इन लॉज लग गया है इसलिए मैं ऐसा रिएक्ट कर रही हूँ। नहीं, ऐसा तो मैं रिएक्ट नहीं कर रही हूँ। मैं खुद भी करती ना तो मैं खुद पे भी मैं खुद भी नहीं करती वैसे, पर मैं राजा भी करते तो शायद मेरा यही रिएक्शन निकलता, जो कि फेयर इनफ है मेरे हिसाब से। जिसको लग रहा है यार थोड़ा सा, पता क्या होता है कि बाल पे वो थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है यार, इनकेस कैंची लग जाती, कुछ लग जाती, तो मैं थोड़ा प्रोटेक्टिव हो जाती हूँ। और साथ में ये होता है कि यार आप एक वो उसमें आ जाते, थोड़ा सा लगता है यार, विच इज़ लाइक वेरी नॉर्मल। तो वो हो गया था, तो मेरे को बहुत सारे वो ऐसे आ भी रहे थे। कुछ लोगों ने बोला है कि वो यार आप खुद एक माँ हो, और बात यह है कि मैं और मेरी मदर इन लॉ मिल के काटते या कुछ था, तो मुझे पता भी नहीं था। जब ये आई है या आधा 1 घंटा खेली है, इन्फॉर्म भी नहीं हुआ था मुझे, तो फिर मेरे को वही लगा इसके बाल कहाँ चले गए। तो इसके बाल बीच बीच में से भी ना ऐसे गायब हो गए, तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया। तो मेरे को लगा यार, क्योंकि बच्ची है ना, मेरे को डुग्गू की काट देती तो शायद मैं नहीं करती ऐसे, क्योंकि लड़का है उसके, तो मैं बॉयकट करा रही। मेरे कुछ हुआ है कि मेरे को अपनी बच्ची के बाल थोड़े से भी देखो बढ़ जाएंगे बाल, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी मेरे को थोड़ा लगा इसलिए मैंने बोला, वैसे वो नहीं है। और डुग्गू ने अपने बाल फिर से ख़राब कर लिए हैं, पसीने में ख़राब हो रहे हैं राजा इसके बाल। अरे अच्छा, मैंने कंघी करी थी, राजा ने इसके बाल दोबारा सेट करे हैं, तो ऐसे हो गए हैं। और चले सैंडल शू पहन ली सबने, जियो आओ, आ जाओ, चलो चले चले। पहले जाना है, आप पहले जाओगी कहाँ बेटा, ऐसे मम्मा गिर चुकी है एक बार, प्लीज डोंट फाइट। फ्रेंच फ्राइज की लड़ाई हो रही है जी, आपको दिए ना बेबी, अपना खाओ पहले, अपना खाओ बेबी, ये लो ये लो। नो कोको, फ्लाइंग किस करो पहले। अभी आप झूला झूल के आ गए हो, हम डिनर पे आ गए हैं, है ना, डिनर पे आ गए। अभी नहीं, बाद में जाएंगे, पहले खा लो। सॉफ्ट चाहिए किसी को? एनीबडी वांट सॉफ्ट?
अंधेरा हो गया। ओह चले, चलो आ जाओ जियो, आ जाओ, आ जाओ। तुम एक चीज बोलो, डुगो जिया की हाइट ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द सेम होने वाली है ना? कुछ नहीं हुआ है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग कर दो। हाँ किच कर दो। तो हम लोग रात को आए हैं, सो गए और अभी मैं क्या बोलते हैं चाय लेके आई हूँ और उसके बाद मैं जाऊँगी नाश्ता बनाने। तो एक बार जाके थोड़ा सा नहाना है। तो चाय मेरा ऐसा है कि मेरे चाय सुबह चाहिए होती है, थोड़ा गर्म पानी पिया फिर चाय ली। और अभी राजा को ना थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है और राजा को ना यहाँ पे पेन हो रहा है। मैंने तो बोला राजा है, बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं वो किसी भी चीज़ के लिए। तो नहा धो के मैं आ गई थी और मैंने ये बहुत ही प्यारा सा सूट पहना था। ये मैंने 2 दिन पहले मंगवाया था। बताइएगा कैसा लग रहा है। और काफ़ी अच्छा लाइट वेट सूट है। इसकी चुन्नी तो इतनी अच्छी थी कि डुग्गू तो छोड़ ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से छुड़वाई है। तो मैं जो खाना है वो बना रही थी, ब्रेकफास्ट प्लस लंच ही बन जाएगा क्योंकि मैं बना रही थी आलू और पूरी की सब्जी। तो यहाँ पे आटे का डब्बा खाली हो गया था तो मैं उस डब्बे को मांज रही थी, पहले की मांज के रख दी थी ताकि जो सेकेंड आटा भरना होगा तो उससे पहले डब्बा क्लीन हो जाएगा। इसमें 5 kg आटा आ जाता है, तो 5 किलो का डब्बा है तो हम लोग 5 किलो ही जो आटा है वो खरीदते हैं। तो यहाँ मैंने अजवाइन और नमक डाला है और थोड़ी सा तेल डाल के मैं इसे गूंद लूँगी। और बच्चे जो हैं वो पूरी खाएंगे, उन्हें पूरी जैसे जिया को दे देती हूँ ना, तो अगर तेल डाल देते हो पूरी के अंदर तो वो काफ़ी ज़्यादा ना सॉफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी। तो कल आने के बाद ये हुआ कि सब इतने थक गए थे कि पूछे मत, और हम लोग एक रात पहले सोए भी नहीं थे ढंग से। तो सब लोग बहुत अच्छे से सो गए थे। मेरा बहुत टाइम बाद एक ऐसी रात गई थी जिसमें कि सब आराम से सोए और शायद ही मैं रात में डिस्टर्ब हुई, वरना पूरी रात में ऐसा रहता है कि जगे रहते हो। तो यहाँ पे जो हाउस हेल्प थी वो काम कर रही थी, मैं फटाफट पूरी बना रही थी। जिया जो थी वो नीचे खड़ी हुई थी। डुग्गू को कोई मतलब नहीं रहता खाने से। तो जैसे बच्चे बड़े होना शुरू होते हैं वैसे उनके खाने में नखरे शुरू हो जाते हैं। डुग्गू एक ऐसा बच्चा हुआ करता था जो सब कुछ खा लेता था। अब डुग्गू ऐसा बच्चा होता है कि उसको खिलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने पूरी बनाई पर उसे नहीं खाई थी, तो फिर मैंने दोबारा से ओट्स जो थे वो बनाए। तो उसके लिए ओट्स चीला मैंने बाद में बनाया क्योंकि वो पूरी वगैरह नहीं खाता, वो पराठा भी नहीं खाता। उसे रोटी दे दो घी लगा के तो रोटी खा लेगा, रोटी सब्जी, पर वो तेल वेल वाला ऐसे नहीं खाता है। तो जिया ने यहाँ पे खा लिया था अपना खाना और उसे नींद आ रही थी और थोड़ा सा हो जाता है। उसे नहा धो के खाना खिला दो तो वो थोड़ी देर में उसे सोना होता है। तो थोड़ी सी जब सोने वाली होती है ना तो रोने वाली होती है। तो यहाँ पे वो अपने अच्छे अच्छे से दांत दिखा रही थी। उसके टोटल 6 दांत आ गए, ऊपर उसके 2 और आए, तो टोटल 4 ऊपर है 2 नीचे है। तो यहाँ पानी पिला रही थी वो और मैंने उसे बेलन दे दिया क्योंकि मेरी पूरी बन गई थी। और बस वही हम लोग थोड़ा सी बात कर रहे थे। और थोड़ी आज मेरी बहुत टाइम में लाइक फर्स्ट टाइम इतनी बात हुई है क्योंकि 1 महीना हुआ है हाउस हेल्प को, तो हम बात ही कर रहे थे थोड़ी थोड़ी। तो मेरा भी टाइम निकल जाता है, मुझे पता नहीं चलता है। तो मैं यहाँ पे प्याज काट रही थी और मैं बना रही थी आलू की सब्जी। कई बार मैं लहसुन डाल के बनाती हूँ, कई बार मैं सिंपल प्याज मिर्ची वगैरह डाल के छौंक देती हूँ। अगर आपको कभी थोड़ी सी अलग ट्राई करनी है, आलू को बॉईल करिए, जीरा डालिए और सरसों के तेल में और हींग डाल दीजिए और आलू डाल दो, ये वाली मिर्ची डाल के, खड़ी लाल मिर्च। और आप देखिएगा कुछ डालने की जरूरत नहीं, प्याज व्याज, वो बहुत अच्छी सब्जी बनती है। उससे रोटी से खा के देखना, बहुत अच्छी लगती है।
तो यहाँ पे मैंने जल्दी से आलू भी छील लिए थे, उसके बाद प्याज जो थी वो भुन रही थी, तो साथ साथ में कर रही थी। मेरा पूड़ी का काम हो गया था, बस इन लोगों को खाना देना था। मैंने थोड़ा सा रायता भी था कि जो राजा कह रही थी कि उन्हें रायता खाना है, मेरे को थोड़ी सी चाय की इच्छा हो रही थी, तो मैंने थोड़ी चाय बना ली थी। तो यहाँ पे मैं जल्दी से जो आलू है वो डाल दूंगी और उसके बाद जो बाकी के मसाले हैं वो डाल दूंगी। इसमें खटाई तो डालना ही डालना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अब आते हैं हम लोग मेन बात पे। तो जो मेरी हाउस हेल्प है, उनकी जो बहू है, आपने कई बार 3 करवा चौथ पे उन्हें देखा होगा। मेरे को जब भी करवा चौथ पे वो मेहंदी लगाने आती है वो प्रेग्नेंट रहती है, और वही न्यूज सुन के मैं थोड़ा सा शॉक थी यार, मेरे को बहुत डर लग रहा था उनके लिए। ब्रेकफास्ट जो बात में करते थोड़ा हैं हैवी बना लिया, तो किसी ने लंच नहीं किया, वही खा लिया। और सुबह ने अपनी वो खा रहे थे कॉर्नफ्लेक्स में रागी बाइट्स लेके आई थी, जिसमें फ्लेवर है स्ट्रॉबेरी चॉकलेट। और आज कोई बिस्किट वगैरह कुछ नहीं था घर में, तो वो दूध बॉईल किया दोनों बच्चों के लिए, वो फुलाया। उसे फूलने में थोड़ा टाइम लगता है, बट काफ़ी अच्छे है वो बच्चों के लिए कि कभी कभी चेंज करना है। मुझे कॉर्नफ्लेक्स और लाने हैं उन लोगों के लिए कि कॉर्नफ्लेक्स ला के थोड़े से, कभी कभी ऐसा रहता है कि सुबह उठो ना तो कुछ बनाने का मन नहीं होता है। जिया को मैं दूध केला दे देती हूँ, डिग्गू को केला नहीं देती हूँ, और उसके पीछे रीज़न्स है उसका पेट। आज सुबह से मेरा दिमाग थोड़ा सा उसमें जा रहा है। तो मेरी जो हाउस हेल्प है, उनकी जो बहू है, वो मुझे हमेशा करवा चौथ पे मेहंदी लगाती हैं, और उनकी शादी से लेके सब कुछ मेरे सामने ही हुआ है। जब डिग्गू पेट में था तब शादी हुई थी, और उसके बाद जिया से 1 साल पहले उनकी बेटी हुई थी। तो अभी 3-4 महीने पहले का मैंने वो केस बताया था कि उनका 8 महीने का बच्चा था, और वो एक्सपायर हो गया। वो जब जा रहे थे तभी उनकी डिलीवरी हो गई थी रास्ते में, और बच्चा को 5 दिन NICU में रखा, पर वो बच्चा नहीं बचा। आज आके मेरी जो हाउस हेल्प हैं, जो झाड़ू पोछा बर्तन करती हैं, जो कि बहुत टाइम से मेरे साथ, मैंने बोला कि फिर से खुशखबरी है बहू की। तो मैं थोड़ा सा कंसर्न हुई उसके लिए, क्योंकि बहुत कमज़ोर सी है यार वो। आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग्स में उन्हें पहले भी। तो जब भी मेरे को करवा चौथ की मेहंदी लग रही है, 3-4 बार से वो प्रेग्नेंट ही है, हर साल प्रेग्नेंट है। पर उनका एक ही बच्चा है, क्योंकि 2 बच्चे उनके, एक बच्चा ख़त्म हुआ है, इस साल भी लगेगी, तो प्रेग्नेंट रहेंगे जिस टाइम वो आएंगी। तो 3 साल से प्रेगनेंसी में वो मेहंदी लगा रही मुझे। तो मैं वही उनसे कह रही थी कि इतनी जल्दी क्यों अभी सोच सकते हो आप, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरीज थी, बट ये भी हुआ। तो फिर वो बोल रही थी कि अब हो गया। फिर मैंने उनको बोला ठीक है यार, बधाई देती हूँ, क्योंकि भगवान ने जो दिया है वो ठीक है। और मैंने वही बोला उनसे कि उनकी हेल्थ पे थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि उनका एक जो बच्चा, पहला बच्चा है वो भी 8 महीने में हुआ था, दूसरा बच्चा जो कि नहीं है वो भी 8 महीने में हुआ था। तो मैंने बोला आपकी बात थोड़ा एक्स्ट्रा ख्याल रखना, और ज़्यादा खाए वाए वो, क्योंकि बहुत कमज़ोर है। वो जब आई थी ना तो प्रेग्नेंट लगी थी, वो 6-7 महीने प्रेग्नेंट तभी थी जब करवा चौथ का टाइम था। आई थिंक जनवरी में उनकी डिलीवरी हुई थी, जनवरी या फरवरी, नहीं जनवरी फरवरी में नहीं हुई थी, हाँ जनवरी फरवरी में हुई थी, जब मैं उस घर में थी ना तब। क्योंकि मेरे को पता नहीं चला था, जब मैं आई थी यहाँ पे तो मैंने पूछा तो उन्हें बताया कि ख़त्म हो गया, नहीं है। तो वही मैं बोल रही थी कि फिर से, तो ये जो मेरी हाउस हेल्प है एक और, जो 6-7 घंटे काम करती है, उन्होंने बोला तो क्या हो गया, 8 महीने का बच्चा है। मतलब 8 महीने का बच्चा नहीं है, 2-3 महीने पहले 8 महीने का बच्चा ख़त्म हुआ है। तो फिर बोले थी कि अब आ गया है ना तो हो जाएगा, तो ठीक है। मैंने बोला हो जाएगा यार, क्योंकि बार बार बच्चे के चक्कर में इंसान, पता नहीं क्या होता है, आप इंसान की ना खुद की हालत, बॉडी जाती है। और प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ है, बच्चा पैदा करना एक ऐसा चीज़ है जो आपका चेहरे से लेके आपका बॉडी टाइप सब बदल देता है, और ये एकदम फैक्ट है। बस यार यही है। तो मेरा थोड़ा सा लग रहा था, मेरे को पहले थोड़ा डर लगा जैसे वो हुआ, तो मेरा रिएक्शन बधाई नहीं निकला। मेरा रिएक्शन ये निकला कि यार अभी तो हुआ था यार, थोड़ा ध्यान रखना। मेरा सिर्फ ये रहा था, क्योंकि माँ एक ही होती है ना, बच्चे तो आप बेशक 1 पैदा कर लो 2 पैदा कर लो, पर माँ सलामत रहनी चाहिए उन बच्चों को देखने के लिए। तो वही मैं कह रही थी। तो वो बोल रही थी कि अभी का हम लोग का कुछ था नहीं, वो उन्हीं ने बताया होगा उनसे। वो लोग इतना वो नहीं करते हैं कि इतना खा रहे हैं या उस हिसाब से रह रहे हैं। दवाई पूछ रही थी जब मैं उनसे, तो उन दवाई भी ऐसे नहीं ले रही थी। तो मैंने बोला कि 1-2 चीज़ें तो आपकी चलनी चाहिए, फॉलिक चलनी चाहिए। 4 महीने के बाद से आपका आयरन और कैल्शियम जो है वो डॉक्टर शुरू कर देता है 4-5 महीने बाद से, क्योंकि 3 महीने तो फॉलिक ही चलती है। जिया के टाइम की बात बताती हूँ। जिया के टाइम पे मैंने फॉलिक लिया था, रेगुलर नहीं लिया, आयरन रेगुलर नहीं लिया, प्रोटीन रेगुलर नहीं लिया, पर सोच किस्मत भी होती है ना, कुछ भी प्रॉपर नहीं लिया। 6 महीने के बाद जब मुझे प्रॉब्लम हुई थी, उसके बाद से कुछ चीज़ें मैंने फॉलो करी, कुछ नहीं करी। क्योंकि फर्स्ट ऑलरेडी अगर बच्चा होता है तो प्रेगनेंसी काफ़ी डिफरेंट होती है, पहला बच्चा होता है तो प्रेगनेंसी बहुत डिफरेंट होती है, एक बच्चा ऑलरेडी तो बहुत डिफरेंट होती है।
तो कुछ नहीं किया, पर जिया बहुत हेल्दी पैदा हुई थी, 4 किलो की पैदा हुई थी मेरी जिया, जो कि जब वो हुई थी ना तो मेरी डॉक्टर भी शॉक थी, वो हो रही थी कि मैंने बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रख पाई थी अपना। पर ठीक है यार, मैंने वही बोला चलो हो जाएगा ना यार, मेरे को वही लग रहा है कि इनके लिए प्रे करूँ मैं कि अच्छे से हो जाए, मैं कि अभी सेफ़ है नहीं यार। कुछ लोगों के लिए तो 5-6 महीने में दोबारा करते हैं वो, तो भी सेफ़ होती है। मिसकैरेज एक अलग चीज़ होती है, 8 महीने का बच्चा पूरा पैदा करना, उसके बाद फिर 2-3 महीने बाद प्रेग्नेंट हो जाना, वो बात थोड़ी सी अलग रहती है। तो मैंने बोला एक बार जाके बात कर लेना कि सेफ़ है या नहीं, क्योंकि माँ के लिए सबसे पहले सेफ़ होनी चाहिए, उसके बाद फिर बच्चा की हार्ट बीट अभी आती है, उसके हिसाब से फिर बच्चे के लिए भी सेफ़ होनी चाहिए। थोड़ा सा ये है कि आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं वही उससे बात करी थी यार, तो मेरा दिमाग सुबह से हो गया कि यार मेरा दिमाग घूम गया था सुबह से उठते ही। तो चलिए मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड, देखते हैं बच्चा पार्टी क्या कर रही है। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए